माशाल्लाह। आप मुसलमान हैं तो ईसाइयों की इबादत गाह की हिफाजत आप क्यों करते हैं, ऐसा क्या? बस ये तो ये भी इबादत गाह है, अगर हमारी नहीं है तो किसी की तो है ना, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है इसकी देखभाल करना या इसकी हिफाजत करना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं असद मेहदी दवाना और आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक ऐसी कहानी के साथ जो कि सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आप बीती है, नस्लों की आप बीती है। पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो पाकिस्तान के जो मनफी पहलू हैं वो हमारा मीडिया भी या इंटरनेशनल मीडिया भी जो है उनको चुन चुन के सामने रखता है, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसी आप बीतियाँ हैं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ नथिया गली में एक ऐसा चर्च है जो आज से तकरीबन 105 साल पहले बना, लेकिन वो आज तक जो है बड़ा सुलझा हुआ चर्च है। अगर उसकी मैं बिल्डिंग को बाहर से देखूँ तो मुझे थोड़ी सी खस्ता हाल बिल्डिंग नज़र आई, लेकिन अंदर जब उसको जाके विज़िट करता है बंदा तो उसमें हर चीज़ रखी हुई जो सलीके से जिस तरह से पड़ी है तो ये पता देती है कि उसकी कोई ना कोई निगहदाश्त कर रहा है। जब हमने यहाँ से पूछा तो हमें पता चला कि यहाँ पे ना तो कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई फ़र्द आबाद है और ना ही यहाँ पे इसके कोई क्रिश्चियन जो है वो कोई इसकी निगहदाश्त करता है, बल्कि निगहदाश्त करने वाली एक मुस्लिम फैमिली है जिसकी 3 नस्लें इस चर्च की हिफाजत कर रही हैं। हम दिखाते हैं आपको ये चर्च और फिर हम बात करवाते हैं आपकी उस शख्सियत से जो इस चर्च की निगहदाश्त करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो इस चर्च की निगहदाश्त करते हैं, निगहबानी करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम वहीद मुराद है। अच्छा वहीद साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम, बड़ा फिल्मी नाम पाया आपने। तो वही साहब ये बताएं कि इस चर्च की जो है आप कब से निगहदाश्त कर रहे हैं? जी मुझे तो यहाँ पे तक 18 साल हो गए और पहले मेरे वालिद साहब थे, उससे पहले उनके वालिद साहब। आपके वालिद साहब ने पूरी सर्विस की? 45 साल उन्होंने सर्विस की है। मेरे दादा ने 35 साल की है। दादा ने 35 साल, मतलब ये अगर इस चर्च को बने हुए कितना अरसा हो गया? इसको 105 साल हो गए। इसको कितना? 105 साल। और इसमें जो है कितना अरसा आपकी फैमिली ने? यूँ 100 साल हमारी फैमिली। आपकी फैमिली ने? जी। तो ये बताएं कि यहाँ पर क्रिश्चियंस जो हैं वो कितने एक रहते हैं, मसीही यहाँ कितने आबाद हैं? ये नथिया गली में तो क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। तो समर सीज़न में बाहर से लोग आते हैं ज़्यादा तादाद में। तो यहाँ पे पादरी साहब भी होते हैं, 3 महीने के लिए आते हैं, वो भी होते हैं और लोग भी आते हैं। वैसे यहाँ पे आम रूटीन के मुताबिक कोई भी नहीं है। आम रूटीन में विजिटर्स वगैरह आएँ तो आएँ, बस इबादत के लिए कोई नहीं आता? जी यहाँ पे इबादत के लिए कोई नहीं आता है, अगर विज़िट के लिए कोई आ जाए तो यहाँ ये चर्च जो है इसको तो आप साफ ज़ाहिर है आपके घर भी यहीं आबाद होगा, आप यहीं नज़दीक ही कहीं रहते होंगे, तो इस चर्च को जो जिस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी जो हैं अक़लियतें हैं उनके जो हैं रिहाइश गाहें उस तरह से महफूज नहीं हैं, या इस पर यह सवाल किया जाता है कि यहाँ पर जो है जो लोग मुस्लिम्स हैं ज़रा शिद्दत पसंदी का एलिमेंट हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि वो है, तो इस वजह से इस तरह के इस चर्च पे हवाले से आपके कोई ख़तरा? जी नहीं, यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ख़तरा नहीं है। बाकी ये बात गलत है कि यहाँ पे महफूज नहीं है, उनकी इबादत गाह महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पाकिस्तान में तो आप मुसलमान हैं तो ईसाइयों की इबादत गाह की हिफाजत आप क्यों करते हैं, ऐसा क्या? बस ये तो ये भी इबादत गाह है एक, अगर हमारी नहीं है तो किसी की तो है ना, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है इसकी देखभाल करना या इसकी हिफाजत करना। जी। तो आप जो है जब मसीही भाई आते हैं वो आपको मिलते हैं, आपको देखते हैं, उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? बड़े खुश होते हैं, उनको बहुत खुशी होती है कि यार एक मुस्लिम है वो हमारी चर्च की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा जब भी आए हौसला अफजाई की है मेरे साथ ताउन किया है। उन्होंने कभी मतलब ये महसूस नहीं किया कि यार ये एक मुस्लिम है और हम यहाँ पे क्रिश्चियन हैं। यहाँ पे जो पादरी साहब आते हैं हम लोग एक जगह बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी विज़िटर हैं, जो हमारे मुस्लिम विज़िटर्स हैं, जब वो यहाँ पे इस जगह का वो विज़िट कर रहे होते हैं तो उनके वो किस तरह के ख्यालात होते हैं? आपको मतलब किस तरह के लोगों की जो रद्द-ए-अमल होता है वो किस तरह का होता है? यहाँ पे तो देखें ना, वो तो तंग नज़र लोग जो होते हैं वो ज़रा तंज करते हैं, कहते हैं कि यार तुम मुसलमान हो के तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम मुसलमान नहीं रहे हो। बहरहाल मैंने उनकी बातों पे तवज्जो नहीं देनी है, मुझे तो अपने काम से काम रखना है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लोग आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग जो होते हैं बस वो फ़िक्र ही करते हैं, बातें कसते हैं। बाज़ लोग हैं वो कहते हैं कि ये पादरी साहब हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं पादरी साहब हूँ। तो मुझे बताएं कि हुकूमत जो है इस चर्च को साफ ज़ाहिर इतना पुराना चर्च है, हमारा तारीखी विरसा है, तो हुकूमत जो है इसके लिए तो हुकूमत ने ग्रांट्स वगैरह दी होंगी। ये पंजाब में है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है, ये खैबर पख्तूनख्वा की शायद गवर्नेंस में आता है, तो इस पे लिए गवर्नमेंट ने फ़ंड्स वगैरह दिए हैं? ये यहाँ पे जब यहाँ पे KPK में खान साहब की हुकूमत थी उस टाइम यहाँ पे इनको फ़ंड मिला था इसकी रिपेयरिंग के लिए, और वो लगा नहीं है। यहाँ पे जो कि
KPK کا محکمہ ہے CNW, اس کو فنڈ دیا تھا محکمہ اوقاف والوں نے, انہوں نے لگایا نہیں ہے اس پہ ابھی تک. وہ کام جتنا بھی تھا وہ کھول کھال کے چلے گئے, سارا سامان بکھرا ہوا تھا. 4 سال ہو گئے اس کام کو لگے ہوئے, ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے کہ گورنمنٹ میں اگر جہاں کہیں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے تو آپ ارباب اختیار سے کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسیج کو؟ جی میں ان سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی چرچ ہے, ہمارا تاریخی ورثہ ہے, اس کو کھنڈرات بننے سے بچائیں اور اس پہ تھوڑی بہت توجہ دیں تاکہ کچھ عرصہ اور قائم رہ سکے. اور دوسرا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جو ہمارے یہاں پاکستان میں اقلیتیں ہیں, اس حوالے سے آپ ایک پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارا تو میرا مسلمان بھائیوں سے یہی پیغام ہے کہ آئے دن بعض دفعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں مسیح بستی کو جلا دیا, فلاں کو جلا دیا. یہ کام جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. یہ ہمارے مذہب کے نام پہ ایک دھبا ہے. ہمیں بیرونی ملکوں میں کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ جی مسلمان دہشت گرد ہیں, دہشت گرد ہیں, وہ صرف ان چند ٹولوں کی وجہ سے کہتے ہیں. باقی سب مسلمان ایسے نہیں ہیں. باقی جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, ان سے کہیں کہ یا تو وہ اپنے مسلمان کہلانا چھوڑ دیں یا پھر یہ کام کرنے چھوڑ دیں. شکریہ بھائی صاحب. اور وحید صاحب یہ ایک وہ مثالی شخصیت ہیں جن کے جو ایک اپنی طرز زندگی ہے, جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے, بلکہ انہوں نے نہیں صرف ان کی نسلوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی, اور جو ان کی سوچ ہے یہی سوچ ہی پاکستان کے لیے ایک مضبوط سوچ بن سکتی ہے. پاکستان کا دنیا میں جو نام ہے اس کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے جس کی آج پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے, پاکستان پالیٹکس میں ہر جگہ پہ پاکستان کی جو ورتھ ہے وہ بن رہی ہے, لیکن کہیں پہ اگر کمی ہے تو وہ پاکستان کے سافٹ امیج کی ہے. اور وحید صاحب جیسی جو شخصیات ہیں یہ پاکستان کا وہ فخر ہیں جو پاکستان کا جو امیج ہے اسے دنیا میں بہتر کر رہے ہیں. آج تک کے لیے اردو پوائنٹ سے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.